माता पिता ने बेटी को पढ़ाया और बेटी पढ़ाई। माता पिता का जो सिस्टम था, जो नौकरी पिताजी कर रहे थे वही नौकरी बेटी के भी दिमाग में होती है। और बेटी इतनी होनहार थी कि वो जब पढ़ने जाती है तो उसकी पढ़ाई अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छी उसका रिजल्ट आता है, तो पिता का भी हौसला बढ़ जाता है। और हौसला इस प्रकार बढ़ जाता है कि बेटी को जो स्कूल होते हैं, स्कूल के बाद जब उसने तैयारी की तो बैंक की तैयारी की। दरअसल जो पिताजी थे, उनके उस बेटी के पिता वो भी एक बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। और बेटी का इम्प्रेशन था और बेटी की चाह थी कि मैं भी बैंक की मैनेजर बनूंगी। और ये वारदात और आज की कहानी, आज की जो सच्ची कहानी है, दिल को छू लेने वाली बात है। इसमें प्यार है और एक गरीबी है और इसमें माता पिता का दुलार भी है और इसमें टीस भी है, जलन भी है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की है। एक ज़िले में जहाँ पर एक परिवार, अपने 3 सदस्यों का एक परिवार होता है। इस परिवार में माता पिता और एक बेटी हुआ करती है। बेटी की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। पढ़ाई होने के बाद उसने जब तैयारी की तो बैंक की तैयारी करती है। और बैंक में जब उसकी जॉब लगती है तो जॉब लगने के बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जब हो जाती है तो उसका पहला सिलेक्शन उसके यहाँ से, उसके गांव से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर उसकी नौकरी, पहली जॉब और पहली ड्यूटी 200 किलोमीटर की दूरी पर लगती है। वहाँ जब पहुँचती है, जिस बैंक में वहाँ जाती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो वहाँ के ऑफिसर लोग होते हैं, उनसे सबसे इंट्रोडक्शन होता है, मिलते हैं, अपना अपना परिचय देते हैं कि कौन कैसे। उसी बैंक में एक पियून रहता है, जो पियून बहुत दिन, लगभग 2 साल पहले से उस वहाँ पर नौकरी करता था और पियून का नाम राजेश होता है। और ये जो लड़की होती है, इसका नाम सरिका होता है। और ये सरिका जो होती है, ये वहाँ पीओ की नौकरी पर पहली इसकी ड्यूटी होती है, चांस मिलता है इसको। अब इसने तैयारी तो आगे चल रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसकी नौकरी जब लगती है तो ये जब पीओ की कोशिश संभालती है तो जो पियोन होता है वहाँ, जो राजेश, वो बहुत अच्छा और बहुत होनहार लड़का होता है। लेकिन कहते हैं कि वो जो लड़का होता है उसकी इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी जो कि वो आगे की पढ़ाई करता और जो आगे उसकी पोस्ट बढ़ती या प्रमोशन होता। एजुकेशन ज़्यादा थी नहीं उसकी। अब वो लड़का वहाँ नौकरी तो करता है, सिर्फ उसको फाइल इधर से उधर ले जाना है, जो ऑफिसर लोग मांगते हैं उसको फाइल इधर से उधर ट्रांसफ़र करना होता है, यही उसका काम होता है। आवाज़ लगाई जाती है, राजेश पानी लाओ, राजेश ये फाइल लाओ, राजेश फला फाइल लाओ। ऐसी बातें उसके साथ अक्सर 2 साल से होती हैं और ऐसा ही चल रहा था। तभी यहाँ ड्यूटी सरिका की पड़ती है। और सरिका जो होती है, अभी इसकी उम्र लगभग 22-24 साल की होती है। और जो पियोन राजेश होता है, इसकी उम्र भी लगभग 24-25 साल के ही समथिंग होती है। अब ये दोनों, जब ये दोनों शायद एक ही कैटेगरी में आते थे, जो ड्यूटी थी उनकी, तो ये जो सरिका होती है, बात बात में राजेश इधर आओ, राजेश ये काम करना है, राजेश वो काम करना, और बड़े प्यार से, प्यार के लहजे में, उसका इतना स्वभाव अच्छा था और खूबसूरत थी देखने में और प्यार से बात करती थी। उससे वहाँ जो नौकरी करने वाले जितने ऑफिसर लोग होते हैं, सभी लोग उसको अपनी ओर आकर्षित करने वाली चेष्टा रखते हैं, लेकिन वो किसी को ये नहीं सोचती है कि कौन क्या है, किसके अंदर क्या दर्द है। लेकिन तभी ये जो राजेश होता है, राजेश से ज़्यादा इम्प्रेस होती है ये, और हर बात में हर बात 1 मिनट में 2 बार या जितनी जल्दी हो सकता है, राजेश ये काम करना है, राजेश ये बात है। ऐसी बातें ये जो मैनेजर होते हैं वहाँ के, वो देखते हैं तो उनको टीस होने लगती है, जलन होने लगती है। ये सोचते हैं कि लड़की खूबसूरत है और इससे ये राजेश से ज़्यादा इम्प्रेस है, राजेश से ज़्यादा बात करती है। एक दिन एक फाइल मंगाते हैं मैनेजर और बोलते हैं कि इधर आओ। तो जो पियोन, ये पीओ होते हैं, जो सरिका होती हैं, इनको बुलाया जाता है, लेकिन ये तुरंत आवाज़ मारती हैं और राजेश पास में पहुंचता है
और बोलती हैं कि ये फाइल सर को दे आओ। जब वो फाइल लेकर सर की ऑफिस में केबिन में पहुंचता है तो वहां जाकर जब वो जो मैनेजर होते हैं वो देखते हैं तो बोलते हैं कि हमने आपको नहीं बुलाया है, मैडम को बोलो कि फाइल लेकर आए हमारे पास। जब ये बात राजेश इस सरिका को बोलते हैं कि मैडम आपको ही सर बुला रहे हैं और आपको ही जाना पड़ेगा। ये जब सरिका होती हैं तो तुरंत अपनी चेयर से उठती हैं और जाकर सर की ऑफिस में पहुंचती हैं जहां मैनेजर अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। जब वो मैनेजर केबिन बंद होती है, गेट बंद हो जाता है, कांच लगा होता है चारों तरफ केबिन के अंदर, बाहर जो एरिया होता है वो कांच का होता है, तो बाहर के लोग सब देखते होते हैं और अंदर से भी जो नज़ारा था वो सब देख रहे थे। मैनेजर साहब इतना टाइट होते हैं उस सरिका पर और गर्म होते हैं कि तुम्हें जो काम दिया गया है उस काम को सहूलियत से करो, न कि ज़्यादा हाथ पांव चलाने की ज़रूरत है। तुम इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनो कि जो बताया जाता है उससे ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ। तुमको बुलाया गया था, तुमने राजेश को क्यों भेजा? तो उसने कहा सर इसमें हमने कोई गलती भी नहीं की और हमने सोचा कि हम काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियां हैं, बैंक की बात है, तो इसलिए हमने उसको भेज दिया। ये बात कहीं ना कहीं मैनेजर को चिढ़ खा जाती है, तो मैनेजर उससे टाइट होते हैं और बोलते हैं आज के बाद मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको ही आना पड़ेगा, न कि राजेश को आप अपनी बात ट्रांसफ़र कर दें। ऐसी बात सुनकर सरिका वहाँ से सिर झुकाकर चली जाती है। आए दिन का यही रवैया हो जाता है। जो लोग होते हैं वहाँ के ऑफिसर लोग वो उस लड़की को बहुत चाहने वाली नज़र से देखते हैं, बड़ी ट्रू नज़र से देखते हैं। तभी ये जो राजेश होता है, राजेश से सरिता बोलती है एक दिन कि क्या बताएं, इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि हमारी एक सहेली की शादी है जो हम अपना कुछ सामान खरीद सकें या उसकी तैयारी कर सकें। तो राजेश बोलता है हंसते हुए कि मैडम अगर आप हमारे लिए कोई काम हो तो आप बता दें और हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। तो सरिका मजाक के लहजे में बोलती है कि जाओ ब्यूटी पार्लर पर और आईब्रो बनवाओ और जो कुछ ड्यूटी होता है वो करवाओ, जो महिला के काम होते हैं उनको करवा लो जाकर। तो वो हंसता है और बोलता है कि मैडम क्या कह रही हैं आप? तो बोलती है कि क्या करें, यही तो काम है, टाइम नहीं मिलता है, बैंक का काम है, उसके बाद घर पहुंचना है, उस वहाँ जाकर स्कूल की आगे की तैयारी कर चल रही है, वहाँ पर दिमाग लगाना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, वगैरह वगैरह, घर के बहुत काम होते हैं। ये बातें जब दोनों कर रहे थे तो और लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। तभी सबको टीस होती है और जो सरिका होती है, सरिका से राजेश बोलता है कि मैडम आपको अगर परेशानी ना हो तो हमारी बहन है जिसका नाम दिव्या है और वो ब्यूटी पार्लर में ही काम करती है, अगर आप चाहें तो हम आपको अपनी बहन से मिलवा देंगे और वो आपको बेहतर सुविधा कर सकती है और आपका जो काम है वो करवा सकती है। ऐसी बातें जब दोनों में होती हैं तो बोलती है कि ठीक है, शाम को अपनी बहन को लेकर आना हमारे कमरे पर और वहीं आकर बैठकर बात करते हैं। तो ये छुट्टी होती है 5 बजे, तो 5 बजे निकलते हैं दोनों। और ये सरिका होती है ये 4 व्हीलर से आती थी, अक्सर कर मैनेजर जो होता था वही 4 व्हीलर की गाड़ी में आता था और जो आला अधिकारी थे बैंक में वो सब अपनी बाइक से आते थे। लेकिन जब सरिका अपनी बाइक गाड़ी घुमाती है और ये जो पियून राजेश होता है ये भी अपनी साइकिल उठाता है और अपने घर के लिए चल देता है, वो वहीं का लोकल होता है और ये सरिका जो होती है वहाँ पर कमरा लेकर एक किराए का रह रही होती है। अब ये अपने बहन को लेकर सरिका के कमरे पर पहुँचता है तो सरिका जब दिव्या को देखती है तो बहुत खुश होती है, बोलती है कि तुम तो हमारी सहेली जैसी हो। तो सरिका बोलती है कि बैठो तुम दोनों लोग, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। जब वो एक गिलास पानी बहन के लिए लाती है, एक गिलास पानी राजेश के लिए लाती है, तो जब पानी देती है तो राजेश बोलता है कि नहीं मैडम आप पानी मत दो, मैं पानी खुद लेकर पी लेंगे क्योंकि आप हमारी बॉस हो। तो सरिका बोलती है कि मैं आपकी बॉस बैंक में हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ तो एक घर और परिवार और मेल जोल वाली बात है, यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है। हंसी मजाक थोड़ी होती है। उसके बाद सरिका बोलती है कि क्या अभी थोड़ा टाइम निकाल लें और चलते हैं मार्केट में, कुछ सामान खरीद लेते हैं, उसके बाद जो ब्यूटी पार्लर का काम है वो कर लेते हैं। तो तीनों मिलकर मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। उसके बाद जब घर आते हैं तो सरिका बोलती है कि अगर राजेश तुम्हें बुरा ना लगे तो अपनी बहन को
आज की रात हमारे पास ही छोड़ दो और हम दोनों मिलकर जो हमारा काम होगा हम कर लेंगे, उसके बाद सुबह ले जाना। तो राजेश बोलता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। छोड़कर वो चला जाता है। ये अपनी जो आईब्रो वगैरह जो भी उसका ब्यूटी पार्लर होना होता है, महिलाओं का होता है, वो करवाती है। उसके बाद सुबह चली जाती है। राजेश अपने घर छोड़ देता है बहन को, उसके बाद ड्यूटी जाता है। ऐसा ही चलता रहा, लगभग 2 साल हो जाते हैं। तब तक ये जो सरिका होती है ये बोलती है राजेश से कि अगर कोई ऐसी लड़की या कोई मिल जाता जो हमारा खाना बना देता और थोड़ा हमारा घर का काम कर देता, जो 2 घंटे हमारे ख़राब होते हैं वो हमारा टाइम बच जाता, इससे हम अपनी तैयारी करते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। तो ऐसी बात सुनता है तो राजेश अपने घर जाकर अपनी माँ से बोलता है, और उसकी बहन होती है, उसका उनकी खस्ता हालत होती है। तो बोलती है, वो राजेश बोलता है कि माँ ऐसे ऐसे हमारी बॉस बोलती हैं, क्या तुम काम कर दोगी उनका? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, वो अच्छी लड़की हैं। और जब माँ उसके पास आती है तो लगभग 2-3 महीने गुजर जाते हैं, उनका ये हेल्प करती हैं। और कभी सरिका वो क्या नाम माँ आती है तो कभी उसकी बहन आती है दिव्या, तो उनका काम करती हैं। उनका वो कोई पैसा नहीं लेती हैं। बड़ा प्यार से चल रहा था, एक फैमिली की तरह। ऐसे चलते चलते एक दिन पता चलता है कि सरिका का ट्रांसफ़र हो गया है। और जब ट्रांसफ़र हो गया है तो राजेश और राजेश के परिवार में जो उनकी बहन होती है, उनकी माँ होती है, उनके दिलों पर पत्थर पड़ जाते हैं। ये बात जब पता चलती है राजेश को, तो जब जाता है उसके कमरे पर, उसका सामान लोड करवा रहा था टेम्पू में, फ्रिज था और कूलर सोफ़ा वगैरह ये सब सिस्टम जब लोड करवा रहा था, तो दोनों लोग रो रहे थे चुपके चुपके से। लेकिन तभी जो ये लोग चले जाते हैं, दिल से बोलते हैं, और ये सरिका होती है कि राजेश तुमने हमारी बहुत सेवा की है, हम जो कुछ शायद आगे कुछ बोल पाते कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है। तो राजेश भी घूमकर अपने आंसू पोंछता है, दर्द होता है दोनों के दिलों में, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं दोनों। ऐसे चल रहा था, लड़की ट्रांसफ़र हो जाती है और किसी अन्य बैंक में जाकर शिफ्ट हो जाती है। तभी पता चलता है कि एक दिन राजेश के बहन के जो दिव्या होती है उसके पास सरिका का फ़ोन आता है कि क्या तुम हमारे घर नहीं आओगी? तो बोलती है कि माँ से बात करवाओ, आंटी से बात कराओ। तो सरिका जब आंटी से बात करती है राजेश की माँ से, तो रोते हुए बोलती है कि क्या आप हमसे मिलना नहीं चाहोगी? तो बोलती है उसकी माँ कि मैं तो अभी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास अभी आ जाऊँ और तुमसे बात करूँ, लेकिन करूँ क्या? तुम मुझे बताओ, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। ये समय लगभग 1 साल का गुजर चुका था। जब ये सरिका के पास मिलने जाते हैं तीनों लोग, तो टेम्पो यहाँ से गाड़ी बुक करते हैं, दूसरे दिन जाते हैं उनके घर पर। तो वहाँ जब देखते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ रिश्तेदार होते हैं, भीड़ लगी होती है, बहुत से लोग होते हैं। ये बातें जब वहाँ ये लोग देखते हैं तो थोड़ा क्षुब्ध हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या बात है। तो राजेश सीधा अंदर जाता है जब, तो सरिका जब देखती है तो सरिका बोलती है कि बैठो राजेश, तुम्हारे लिए पानी लाते हैं। तो जब वो सरिका एक गिलास पानी लेकर आती है और ये राजेश से जब बोलती है कि पानी पी लो, उनकी माँ को बोलती है, उनकी बहन को बोलती है, तो राजेश दबी नज़रों से बोलता है कि मैडम आप पानी मत दो, मुझे बता दो, हम पानी खुद ले लेंगे, आप हमारी बॉस हैं। तो सरिका रोने लगती है और सरिका बोलती है कि राजेश तुम अब भी नहीं बदले, लगभग 3 साल का समय गुजर चुका है और तुम आज भी हमें बॉस बोलते हो। 2 साल हमें तुम्हारी ड्यूटी से अलग हुए हो गया है, लेकिन तुम आज भी हमें बॉस ही मानते हो। सरिका भी रोने लगती है और माँ भी रोने लगती है। ये वहाँ का गमगीन माहौल हो जाता है, लेकिन गम सिर्फ प्यार का था, मोहब्बत का था, पारिवारिक जो हिस्सेदारी होती है, परिवार में जो प्यार होता है, ये उसका गम था। आंखों में आंसू थे सबके। लेकिन तभी सरिका बोलती है, वहीं बैठ जाती है जब सोफ़ा पे, तो सभी लोग, तीनों लोग बैठे होते हैं एक जगह पर अपने घर में ही। तो सरिका से पूछती है उसकी माँ कि बेटी क्या बात है, तुम आज उदास सी क्यों लग रही हो, तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ अच्छा लगता है। तो सरिका बोलती है कि आंटी क्या बताएं, हमारी शादी हुई थी और शादी होने के बाद अभी जल्दी में ही, और शादी जब हो गई उसके बाद हमारा जो पति बना, उसको हमने जब उसके घर पहुँचे तो लगभग लगातार 3-4 दिन वो जब भी मेरे पास आया तो उससे शराब पी कर आता था। और शराब पीने की शिकायत जब हमने उससे की कि तुम शराब क्यों पीते हो, उसकी माँ को जब बोली, उसके पिता को जब बोली, तो उन लोगों ने मुझे ही डांटा कि तुमको पहले पता होना चाहिए था
कि हम क्या हैं। इससे पहले जो सरिका थी, इसकी जो ट्रांसफ़र हुआ था, इस ट्रांसफ़र में वो एक मैनेजर के पद पर तैनात हो चुकी थी, अच्छी पोस्ट हो गई थी और अच्छा सिस्टम चल रहा था। और उसी मैनेजर के हिसाब से ही उसकी शादी हुई थी। लड़का भी अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन उसकी बुरी आदत थी कि वो शराब पीता था और शराब पीकर वो कुछ बौखला जाता था। ऐसी बात जब वो जो सरिका थी आंटी को बताती है और राजेश सामने बैठा होता है, तो वो बड़े प्यार से राजेश से बोलती है कि जब वो हमें मारता पीटता था तो हमें गुस्सा आ गया और हमने अपना वहाँ से सामान उठवा लिया और अपने घर वापस आ गए। अब हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ तलाक लेंगे, हम उसके साथ ज़िंदगी नहीं रह गुजार सकते। ये बातें हो रही थीं। तभी सरिका बोलती है, क्या राजेश, एक बात तुमसे कहूँ, तुम बात सुनोगे हमारी? तो राजेश बोलता है कि ज़रूर मैडम, आपके हम गुलाम हैं और आप हमसे बात कहो, हम आपके लिए तहे दिल से जो काम करना है हम करेंगे। ये बात जब सुनती है राजेश और राजेश की माँ और बहन, तो सरिका बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात जैसे ही सरिका ने अपनी जुबान से बाहर निकाली थी कि राजेश के पैरों में जान नहीं रही थी, पैरों तले जमीन धसक गई थी। वो ये सोच नहीं रहा था, कभी उसने सोचा नहीं था। आज उसके सामने ऐसी बात जब सरिका ने बोली, तो सरिका की बात सुनकर राजेश की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो खड़ा हो जाता है। बोलता है, मैडम आप ये क्या बोल रही हो? उसके काटो तो खून नहीं होता है कि हम तुम्हारे लायक कहाँ हैं, हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम आपसे शादी कर सकें और आपसे शादी के बारे में सोच सकें, ऐसी हमारी सोच भी नहीं है। तभी आंटी खड़ी होती है, जो राजेश की माँ होती है। वो बोलती है, बेटी तुम मानो तो तुमने आज हमारी दिल की बात छीन ली। हम बहुत दिनों से ये बात सोच रहे थे कि कहीं हो सके कुदरत ने ऐसा लिखा हो कि हमारे बेटे से तुम शादी करो और तुम मेरे घर की बहू बनो। हमारी ये दिल से आत्मा है। और जो माँ होती है सरिका, वो दिल से लाखों दुआएं देने लगती है कि बेटी तुम जुग जुग जियो और हमेशा आगे बढ़ो। ऐसी माँ की दुआएं निकलने लगती हैं। धीरे धीरे माहौल जो गमगीन हुआ था एक दूसरे से, जो सरिका होती है वो माँ की छाती से लिपट कर रोने से लगती है और चाहती थी कि राजेश के भी सैन्य से लग जाए। लेकिन यहाँ पर जेंट्स और महिला की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं को नज़र में रखते हुए सरिका राजेश की आंखों से आंखें मिलाकर ही लिपट गई। लेकिन शरीर से शरीर नहीं मिला, हग नहीं किया। लेकिन यहाँ इतना प्यार हुआ, ये बात क्लियर हो गई। धीरे धीरे वहाँ से जब माहौल ख़त्म हुआ, चाय पानी नाश्ता हुआ, उसके बाद सभी लोग बैठे, खाना पीना हुआ। खाना पीना होने के बाद जो सरिका की माँ होती है, सरिका अपनी माँ को ये बात बताती है कि ये हमारा राजेश है, हम इसको 3 साल से पहले से जानते हैं। ये हमारे साथ 2 साल ड्यूटी पर हमारे साथ हमारी सेवा की है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। तो माँ बोलती है कि तुम्हारी जैसी भी इच्छा, तुम जो भी करो, हम उसमें तैयार हैं। दरअसल जब ये लड़की सरिका अपनी ससुराल से वापस आई थी, तो उनके माता पिता होते हैं वो उससे नाराज़ होते हैं कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, जो तुम्हारा पति है वही पति है। लेकिन सरिका ने अपनी ज़िंदगी का फैसला लिया कि आज तो अभी शुरुआत है, आगे क्या होगा ज़िंदगी में, ऐसा कब तक चलेगा। इसलिए उसने हैंड टू हैंड फैसला लिया और उस लड़के से तलाक ले ली और तलाक के कागजात तैयार हो गए। जब 2-4 महीने बाद उसकी तलाक हो गई, तो 2024 में अप्रैल के इसी महीने में शादी हो जाती है उसकी। और दोनों राजेश और सरिका खुशी खुशी जब एक घर में रहते हैं और उस गरीब का घर होता है और जो बहू आती है सरिका, वो एक बैंक की मैनेजर होती है। तो क्या सुहाना सफ़र था और क्या सुहाना घर था, क्या परिवार था। खुशियों की कमी नहीं थी, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। ये सोच नहीं सकता था कोई कि क्या से क्या हो जाएगा। दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब किसी को हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। एक दिल को छू लेने वाली दास्तां थी। आपको इस स्टोरी में क्या लगा, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सही ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको प्रथम मिले और हमारा मोटिव बढ़ता रहे, हमारा हौसला बढ़ता रहे।
तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।